Hello children, welcome to the English class. I hope you all are doing great. I am also good because मैं अभी आप सबसे रोज जो मिल रही हूँ, है ना? आप भी खुश हो ना? So children, today there is someone to meet you. आज कोई आया है आपसे मिलने के लिए. मिलोगे आप? Hey, do you identify this? आपने पहचाना ये कौन है? Yes, it's the giving tree. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना. देखो आप कैसे दिख रहा है. Yes, it's an apple tree. एप्पल ट्री था ना गिविंग ट्री में. तो ये वही ट्री है, आप सबसे मिलने के लिए आया है. मिलोगे ना? अच्छा लगा आपको? चलिए, द गिविंग ट्री में हमने क्या देखा? आपको स्टोरी याद है कुछ? सो द स्टोरी वाज अबाउट दिस एप्पल ट्री एंड अ स्मॉल बॉय. एक एप्पल ट्री और छोटे से बच्चे के बीच में ये स्टोरी थी. सबको याद है ना? दिस स्टोरी begins when the child was very small. वो आप सबके जैसे एक छोटा सा बॉय था, ठीक है? तब वो हमेशा उस ट्री के साथ खेलता था. The boy used to play with the tree. The tree always feels very happy when he meets his young friend. छोटे से बच्चे से मिलके वो बहुत खुश हो जाता था, ठीक है? Then what happened? When the time passed, वो जो है बढ़ने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वो ट्री से दूर हो रहा था. फिर कभी वो काफी दिनों के बाद many years later he used to visit the tree. ऐसे ही चलता रहा और जब भी वो आता ट्री से कुछ ना कुछ मांगता. जैसे कि शुरू में उसने क्या मांगा था? Do you remember? याद है आपको क्या मांगा था उसने? He asked for money. उसे पैसे चाहिए थे. और ट्री ने कैसे हेल्प की उसकी? The tree helped by giving its leaves and apples. वो अपने apples और leaves देके उसकी मदद किया. Then what happened? The boy went away and he returned back after many years. Again he asked for branches. अब वो उसे चाहिए था घर, ठीक है? तो उसको घर बनाने के लिए क्या चाहिए? Branches. तो उसने ट्री से मांगा और ट्री ने उसे the tree gave the branches to make house, to build a house. Okay, then again the boy went away and he came after many years, and that time what he asked? He asked for a boat. अब उसे क्या चाहिए था? एक बोट चाहिए था उसे अपने बिजनेस ट्रिप में जाने के लिए. Again the tree helped with the trunk. ट्री के पास जो ट्रंक है, जो उसका जो स्टेम है, मोटा जो ट्रंक होता है, तना, उससे उसने उसकी हेल्प की. उसने बोला यू कट माई ट्रंक एंड मेक अ बोट. तो अब वो बॉय जो है, अब तो वो मैन बन गया था, बॉय नहीं रहा. ही इज अ ग्रोन अप मैन. तो उसने उसका ट्रंक लेकर वहां से चला गया. देन व्हाट हैपेंड? देन आफ्टर मेनी इयर्स अगेन द बॉय केम बैक. Now he is a old man. अब वो जो है बॉय नहीं रहा, ना ही मैन. अब वो जो है बहुत ओल्ड मैन हो गया, बूढ़ा हो गया, ठीक है? And the tree was alone for many years. ट्री भी बहुत दुखी था, अकेला था, अपने फ्रेंड से दूर था, तो वो भी उदास था. But suddenly when he saw his friend as old man coming towards the tree became very happy. बहुत खुश हो गया और वो अपने फ्रेंड से कहने लगा अब तुम मेरे पास आए हो बट मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए. Because I have already given the leaves, fruits and the branches and the trunk. Now he is only the stump. वो सिर्फ एक स्टम्प रह गया है, the bottommost part of the tree, है ना? तो वो अभी उदास होने लगा कि वो अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं कर पा रहा है. बट what the old man asked, now he didn't need anything. अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, because he is old now, he is very tired. So उसे सिर्फ एक quiet place की जरूरत है, quiet जगह, शांत जगह जहां पर वो बैठकर रेस्ट कर सके. तो अब now the tree is again happy कि वो एक स्टम्प जो है, इट्स अ बेटर प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. तो उसने कहा कम माई फ्रेंड, सिट ऑन माई स्टम्प. ठीक है, मेरे ऊपर बैठ जाओ एंड यू कैन टेक रेस्ट हियर.
So in this way the tree helped the boy throughout his life. ठीक है, पूरा ट्री ने जो है उस बच्चे को अपनी सारे पार्ट्स उसको देकर उसने हेल्प किया. ठीक है, एंड इन रिटर्न व्हाट हैपेंड, द बॉय वाज नेवर सैटिस्फाइड. वो कभी भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, हैप्पी नहीं हुआ. उसे हर बार कुछ ना कुछ चाहिए रहता ट्री से. ठीक है, बट एट लास्ट व्हाट हैपेंड, ही वांटेड नथिंग. उसे उस समय कुछ नहीं, बस एक रेस्ट करने के लिए प्लेस चाहिए था. तो चिल्ड्रन, what we have learned from this story, we have learned that we should help others. है ना, जब हम हेल्प करते हैं तो हमें क्या होती है, खुशी मिलती है ना. We become happy and our happiness multiplies. हमारी जो खुशियां हैं वो दुगुनी हो जाती है, बढ़ जाती है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी से अपनी थिंग्स शेयर करते हैं. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, दैट वी शुड save trees. We should not cut the trees because we get many things from plants and trees. बहुत सारी चीजें मिलती है ना हमें, है ना, तो हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए. ठीक है. So children, we learned this story in the previous class. We discussed the whole story. Now today in this class we will look into the exercise. Okay children, so be ready with your textbook and pencil. Okay, so children, the first exercise is reading is fun, and the first question given here is, how did the boy enjoy the company of the tree? How did the boy enjoy the company of the tree? कैसे बच्चे ने ट्री की कंपनी को, उसके साथ को एंजॉय किया. कैसे एंजॉय किया बच्चों? The boy used to climb up the tree. ट्री के जो ट्रंक है उस पे वो चढ़ता था. The boy used to climb up the trunk and swing from the branches of the tree. He used to swing from the branches. So in this way, यानी कि वो पेड़ पे चढ़ के और उसके ब्रांचेस में झूल कर जो है वो उसकी कंपनी को एंजॉय करता था. ठीक है. Now children, let's see the second question. The question is, how did the tree help the boy earn money? How did the tree help the boy earn money? उसे पैसे कमाने के लिए ट्री ने कैसे हेल्प किया? The tree helped the boy by giving its leaves and fruits to earn money. The tree gave its apples, fruits जो थे उसे उसने बच्चे को कहा कि you take the leaves and fruits and sell them in the market. ठीक है, उसे बेचकर वो पैसे कमाए. ठीक है, earn money. Okay. Now what is the third question children? The third question is, what did the boy make with the branches of the tree? उसने ट्री के जो ब्रांचेस थे उससे क्या बनाया? What did the boy make? The boy made a house with the branches of the tree. Next is the fourth question children. The question is, what did the boy make with the trunk of the tree? What did the boy make with the trunk? उसने ट्रंक से क्या बनाया? Yes, you are correct. He made a boat. The boy made a boat with the trunk of the tree. Okay, children. Now the fifth question is, how was the stump of the tree useful? Stump कैसे useful रहा? जो ट्री का स्टम्प था, जो लास्ट बॉटम मोस्ट पार्ट था, वो कैसे यूज हुआ? The stump helped the old man to sit and rest. In the end of the story हमने देखा कि ओल्ड मैन जो है, जो ट्री का स्टम्प था उस पर बैठ के उसने रेस्ट किया ना. So in this way the stump helped the old man. Now what is the sixth question? Why is the play called the giving tree? ये जो हमने जो स्टोरी पढ़ा है, why it is named as the giving tree? इसका नाम गिविंग ट्री क्यों पड़ा? The play is called the giving tree because it always helped the boy by giving everything he needed without asking anything in return. उसने सब कुछ उसको देकर उसकी हेल्प की and he never asked anything from the boy. ठीक है? So that's why this story is called the giving tree. So children, let's see the next exercise, that is word building. How do you make
make new words, children? When we add some letters or remove some letters from the root word. जो मेन वर्ड होता है उसमें अगर हम कुछ लेटर्स ऐड करते हैं या कुछ लेटर्स को रिमूव करते हैं तो ऐसे हम न्यू वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है. एंड sometimes we combine two words to make new words. So here we will add to the word ly to the main word. यहाँ पर जो मेन वर्ड है ब्रैकेट में दिया है, इस वर्ड्स के साथ हम ly ऐड करेंगे एंड में. When we add letters at the end of a word, that is suffix, ठीक है. और अगर हम वर्ड्स के सामने ऐड करते हैं that becomes prefix, ठीक है. पहले ऐड करते हैं तो प्रीफिक्स होता है और जो पीछे वर्ड्स ऐड करते हैं that is suffix. Okay. Now let's see the first sentence, children. The children love to sing dash. The children love to sing dash. And the word given here is loud. What is the word, children? It's loud. L-O-U-D. And when we add ly to this word, what it becomes? It becomes loudly. The children love to sing loudly. L-O-U-D-L-Y. Loudly. Look at the next sentence. Read your lesson dash. And the word given here is silent. Now tell me what will be the word which will come here. What is the word which will come here? It's silently. We'll add ly. ठीक है? Read your lesson silently. S-I-L-E-N-T-L-Y. Silently. Okay? Now the third sentence given here is throw the ball dash. Throw the ball dash. And the word is slow. It becomes slowly. S-L-O-W-L-Y. Okay? Now the fourth sentence is the tree gave its fruits to the boy dash. And the main word is happy. The tree gave its fruits to the boy. Happy will become happily. H-A-P-P-I-L-Y. Happily. Okay? Last sentence is do your work dash. And the main word given here is neat. It will become neatly. Neat becomes N-E-A-T-L-Y. Neatly. Okay, children? Now let's move on to the next exercise, children. The question is fill in the blanks with the correct word. Here some words are given in the bracket. You have to choose the correct word and fill in the blanks. So, my mother went to the market and bought a kilogram of dash. My mother, मेरी मदर जो है मार्केट गई और वहाँ से वो 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ऑफ डैश क्या लेकर के आई? एप्पल और एप्पल्स. क्या होगा यहाँ पर? क्या 1 किलो का एप्पल होता है या एप्पल्स होगा? Yes, it's apples. We will write A-P-P-L-E-S. Apples. A dozen dash and the options given here are banana and bananas. A dozen banana होगा या bananas होगा? क्या होगा? A dozen banana and a dozen oranges. What will come in this blanks, children? Orange or oranges? क्या आएगा यहाँ पर? Oranges. I love oranges, so I ate and dash.
The options given are orange, oranges. I love oranges. यानी मुझे oranges बहुत पसंद है. तो what happened? So I ate and dash. I ate and dash. So what will come here? And है यहाँ पर, यानी कि उसने एक ही ऑरेंज खाया, तो ऑरेंज आएगा या ऑरेंजेस आएगा. We'll write orange in this blank, क्योंकि it's वन. एंड जो है आपको बताता है कि उसने कितने ऑरेंज खाए, 1 ऑरेंज खाए. ठीक है, सो यू विल राइट ऑरेंज. नेक्स्ट, माय ब्रदर वांटेड अ डैश. माय ब्रदर वांटेड अ डैश. बनाना, बनानास. क्या खाया उसने? बनाना खाया या बनानास? उसे क्या चाहिए था? यहाँ पर एक है ना अ, यानी कि सिंगल. सो विल राइट बनाना. Asked for an dash. Again here an is there, that means it denotes the single quantity. So we'll write apple or apples. We'll write apple here. A P P L E. My sister asked for an apple. A tree has one dash trunk or trunks. ट्री के पास एक ट्रंक होता है, बहुत सारे ट्रंक्स होते हैं. 1 होता है ना ट्रंक. सो विल राइट ट्रंक हियर. TRUNK. बट मेनी डैश. एक ट्रंक तो होता है, बट व्हाट इट हैज मेनी ब्रांचेस. विल राइट ब्रांचेस हियर. BRANCHES. Branches. Next, a dash has a number of dash, and the words given is branch and branches. So here A is there, so we'll write branch. BRANCH. A branch has a number of dash, and the words are leaf, leaves. ब्रांच में क्या होता है? एक लीफ होता है या बहुत सारे लीव्स होते हैं? यस, द ब्रांच हैज मेनी लीव्स. सो विल राइट LEAVES. एंड डैश फ्लावर और फ्लावर्स. लीव्स तो बहुत सारे होते हैं. क्या फ्लावर सिंगल होता है या बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं? यस, दे हैव मेनी फ्लावर्स. विल राइट FLOWERS. Okay, so children, let's read this again. My mother went to the market and bought a kilogram of apples and a dozen bananas and a dozen oranges. ठीक है? I love oranges, so I ate an orange. My brother wanted a banana and my sister asked for an apple. A tree has one trunk but many branches. A branch has a number of leaves and flowers. Okay? Now move on to the next exercise, children, that is let's read. Here a short paragraph is given about Chinta Chetu. What is this? It's a tree. It's a tamarind tree. So let's read it and find out what's written. Chinta Chetu is a tamarind tree. This famous tamarind tree is in Gwalior. कहाँ पर है ये? ग्वालियर. अच्छा, चिंता चेतु is a tamarind tree. आपको पता है tamarind tree क्या होता है? इमली खाते हो ना? Yes, that is tamarind. तो यहाँ पर जो ये tamarind tree है, ये कहाँ पर है? ग्वालियर में. ठीक है? It grows over तानसेन storm. यहाँ पर आप देख रहे हो तानसेन का टॉम है. यहाँ पर उसके पास ही ये ट्री है. That is चिंता चेतु. Tansen was a great singer. So who is Tansen, children?
He was a great singer. People in Gwalior say, eat the leaves of this tamarind tree. जो ग्वालियर के लोग हैं, the people used to say that, eat the leaves of the tamarind tree. वो जो ट्री है उसके लीव्स को खाने के लिए बोल रहे हैं. And you will also sing like तानसेन. अगर आप उसकी लीव्स को खाओगे, then you will also sing like तानसेन. आप भी तानसेन की तरह गा सकोगे. Okay? So this is the short paragraph, and based on this paragraph, you have to complete these sentences. Okay, children? Choose the right word. You have to choose the correct word from the words given in the bracket and complete this. First sentence is Chinta Chetu is a tamarind dash, and the words given here are leaves, tree and leaf. So what is Chinta Chetu? Tamarind leaf or tree? Yes, it's a tree. You will write tree in the blank. Okay? Now second sentence given here. This famous tree is in Guntur, Gwalior. The options given here are Guntur and Gwalior. Which is the correct answer? It's in Gwalior. You will write Gwalior. Gwalior. Now the third sentence given is Tansen was a famous dash singer, dancer. Was he a dancer or singer, children? He was a singer. You will write Singer. Singer in the blank. What is the fourth sentence? The tamarind tree grows over Tansen's house, Tom. And the word Tom is the correct answer. You will write Tomb, Tom. Now the last sentence is eat the leaves of the tamarind tree and you will also sing like Tansen Akbar. If you eat the leaves, according to this paragraph, if you eat the leaves, you will sing like whom? Akbar or Tansen? Yes, it's Tansen. Write down Tansen. Tansen. So children, let's read the sentences again. Chinta Chetu is a tamarind tree. This famous tree is in Gwalior. Tansen was a famous singer. The tamarind tree grows over Tansen's tomb. Eat the leaves of tamarind tree and you will also sing like Tansen. So that's all for today's class, children. I hope you enjoyed the class and I want you to complete all the exercises and please go through the lesson, try to read it yourself and learn. Okay, children? We'll meet in the next class. Till then, take care. Bye-bye.